21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम को टालने की मांग की गई है। जी हां, 1400 से ज़्यादा छात्रों ने यह मांग उठाई है। कम से कम 1 महीने तक इस परीक्षा को टालने की मांग की गई है। एक तरफ लीक प्रूफ नीट री एग्जाम कराने को लेकर सरकार युद्ध स्तर की तैयारी में जुटी है, उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। वहीं दूसरी ओर दोबारा परीक्षा न कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई है। इस पूरे मामले ने उन छात्रों को टेंशन दे दी है जो चुपचाप 21 जून को होने वाली इस परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। इस वीडियो में इन्हीं विषयों पर विस्तार से बात करें। बता दें कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर नया मामला सामने आया है। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा से 5 दिन पहले 1400 से ज़्यादा छात्रों ने इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। इन छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को बाकायदा पत्र लिखा है। इस पत्र में छात्रों ने मानसिक तनाव और तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया है। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द हुई, फिर दोबारा एग्जाम का फैसला आया और अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेकर रिफंड प्रक्रिया तक में तकनीकी परेशानियां आ रही हैं। ऐसे में वे तैयारी करें या इन समस्याओं से जूझते रहें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विनीत जिंदल ने 1467 छात्रों की ओर से शिक्षा मंत्रालय और एनटीए को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें री नीट परीक्षा को कम से कम 1 महीने के लिए स्थगित करने की मांग की गई है। विनीत जिंदल का कहना है कि पेपर लीक के लिए छात्र जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि छात्र लगातार मानसिक तनाव और तैयारी में व्यवधान का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें पर्याप्त समय और निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि नई परीक्षा की तारीख की घोषणा पर्याप्त नोटिस के साथ ही की जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। दरअसल नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया था। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया, लेकिन अब जब री एग्जाम की तारीख नजदीक आ रही है तो छात्रों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कई छात्रों का कहना है कि उनके परीक्षा केंद्र घर से काफी दूर हैं, यात्रा की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि उन्हें दोबारा तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। सोशल मीडिया पर भी लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। कई छात्रों ने दावा किया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान वेबसाइट बार-बार हैंग हो रही है। छात्रों ने बैंक डिटेल वेरिफिकेशन और रिफंड से जुड़ी प्रक्रिया में भी दिक्कतों की शिकायत की है। हालांकि एनटीए का कहना है कि बड़ी संख्या में छात्र एक साथ पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोर्टल पर दबाव बढ़ा है। एनटीए का कहना है कि टीमें लगातार काम कर रही हैं ताकि सभी उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। दूसरी तरफ एनटीए 21 जून को हर हाल में परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। परीक्षा को पूरी तरह लीक प्रूफ और पारदर्शी बनाने के लिए वायुसेना तक की मदद ली जा रही है। उधर नीट यूजी री एग्जाम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। री नीट कराने के फैसले को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। डॉक्टर मंगला कोहली की इस याचिका पर 17 जून को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करने वाली है। याचिका में कहा गया है कि कथित पेपर लीक की वजह से करीब 22 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लाखों निर्दोष छात्रों को सामूहिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता है। इस पूरे विवाद के बीच नीट यूजी परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सोमवार को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, रेलवे बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीसीएएस के शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। छात्रों की सुविधा, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय भी नीट यूजी री एग्जाम पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है। एक तरफ छात्र परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार और एनटीए परीक्षा कराने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। फिलहाल इतना तय है कि नीट यूजी 2026 का री एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं रह गया है। यह लाखों छात्रों की उम्मीदों, उनके भविष्य और देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है।
है।